यार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आप देखने वाले हैं, आपके सामने 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन आप देखने वाले हो। दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो मेरा चैनल डीबी गोल्डन एकेडमी। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। उम्मीद करता हूँ आप कुछ ना कुछ सीख के जाने वाले हो। रीजनिंग के इस क्वेश्चन में तो मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये इस वीडियो में मैं आपके सामने रीजनिंग के कुछ दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने पेश करने वाला हूँ। ये मेरा पार्ट 43 है दोस्तों। देखिए 43 पार्ट में आप लोग मिसिंग नंबर के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हो। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मिसिंग नंबर के आप ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हो जो क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग के तहत दोस्तों सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो परीक्षाएं होती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग के सामने है दोस्तों, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, बैंक, रेलवे, आर्मी और सीआरपीएफ, पुलिस या फिर जीडी आर्मी, ऑल कंपटीशन के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो ऐसी जॉब के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। चलिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। और पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। बने रहिए मेरे लास्ट तक। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ऐसे क्वेश्चन ही पूछा जैसे नंबर चेंज होते हैं, बाकी कंडीशन सेम ऐसी रहती है मिसिंग नंबर में। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का अगर कभी क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे तो आपको किस प्रकार करना है। देखिए आपके सामने ये जो क्वेश्चन है 4 और 6 और 2 का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है, 26 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, 3 और 7 और 5 का ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये आपके सामने 26 ही आया है। तो सेम इसी तरीके से 5, 8 और 4 का ऐसा कुछ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप लोगों के सामने दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ आपको बताना है कि किस तरीके का आपके सामने क्या इन ऑप्शन में से आपका सही आंसर होने वाला है। देखिए यहाँ पर आपको इस क्या आपको दिमाग लगाना है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा करना क्या है दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप 4 और 6 और 2 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, 4 और 6 की देखिए इजीली इंटू करने वाला हूँ। कैसे, आप देखिएगा 4 और 6 का मैं इंटू करूँ तो कितना होगा मेरा, 6 चौक आपका हो जाएगा 24। और 24 में अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो मेरा इजीली आ जाएगा 26, जो कि आपका ऑप्शन में उसके बीच में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार मैं आपका देखूंगा, सामने मेरा दिया हुआ है 3 और 7, इन दोनों को इंटू कर दूंगा तो 3 और 7 कितना हो जाएगा, 7 या 21, और नीचे आपका दिया हुआ है 5, तो मेरा आ जाएगा 26। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार आपके सामने 26 यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप समझ ही गए होंगे क्वेश्चन में चल क्या रहा है। दोस्तों क्वेश्चन में चल क्या रहा है, ऊपर वाले दोनों की गुणा हो रही है और यहाँ पर दोनों की गुणा होने के बाद नीचे वाले की क्या हो रहा है, तो जोड़ दिया जा रहा है। तो इस प्रकार आंसर आपका निकाला जाएगा। तो देखिए 8 और 4 है आपका, इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए दोस्तों। तो मैं देखूंगा तो मेरा 8 को मैं अगर 5 से गुणा करूँ तो गुंटू कर दीजिए। 8 एक 8, 8 2 16, 8 8 8 बजे 40 दोस्तों, 40 मेरा हो जाता है। और मैं अगर इससे 4 इसमें जोड़ दूँ तो मेरा 44 इसका आंसर आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, ये देख लीजिए मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें कि आपके सामने एक ऑप्शन वो दिया हुआ है, सारे ऑप्शन भी आप लोगों के सामने दे दिए गए हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर 8 और 7 का ऐसा कॉम्बिनेशन दिया गया है जिसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है 225, और 3 और 4 का ऐसा कुछ बनाया गया है जिसके सामने आपके 49 आया, मतलब 49, 50 में एक कम। ठीक है, तो 6 का और किसी संख्या का ऐसे आपको बताना है कि यहाँ पर वो कौन सी संख्या आएगी जिसका इसी प्रकार कॉम्बिनेशन 121 आ जाए, जिस प्रकार हमारा 25 और 49 हमारा आया था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना होगा कि किस प्रकार हमारा कम्युनिकेशन आ रहा है। तो देखिए 8 और 7 का आपका ये 225 किस प्रकार आया है। यहाँ पर 8 की और 7 के आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 को और मैं 8 को जोड़ूंगा तो मेरा यहाँ पर 7 में 14 और 1 15 हो जाएगा, और जो कि 15 का मैं अगर स्क्वायर कर दूँ तो 15 का स्क्वायर मेरा होता है दोस्तों 225, जो कि आपके सामने बीच में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगली संख्या में देख लेते हैं 3 और 4। 3 और 4 का स्क्वायर आपका कितना होता है दोस्तों, 3 और 4 आपको जोड़ दिया जाए तो होता है 7, और 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका दोनों का स्क्वायर दिया जा रहा है। चलिए अगली संख्या देख लीजिए कितनी दी हुई है, हमारा 6 दिया हुआ है। अब 121 आपको पता है 121 11 का स्क्वायर होता है। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप कम से कम 130 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, आपको बहुत काम आने वाले हैं। अगर ये स्क्वायर आपको आते हैं तो आप बहुत आसानी पूर्वक रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज देख लीजिए, तो 6 के बाद जो हमारा 11, जो 121 का स्क्वायर 11 होता है, मतलब अंडर रूट 11 होता है, तो 11 का जो
तो 6 हमें दिया हुआ है, तो 6 के बाद कितना बचता है दोस्तों, 5 बचता है 11 में। ठीक है, 6 और 5 11 हो जाता है, 11 का स्क्वायर आपके सामने दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो 5 दिया हुआ है एकदम राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, 14 और 24 का कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार है कि दिया हुआ है 42। ठीक है दोस्तों, तो 7 और 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 12। तो यहाँ पर देखिए, मतलब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौ 6, मतलब 6 सत्ते आपका 42 दोस्तों हो जाता है, जो कि आपका नीचे दिया गया है। तो इसी प्रकार इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे इस क्वेश्चन में होने क्या वाला है। यहाँ पर इसका 2 से डिवाइड हो रहा है और इसका डिवाइड हो रहा है दोस्तों 4 से। तो यहाँ पर देखिए, अब 64 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 64 का आधा कितना होता है, 64 का आधा आपका होता है दोस्तों 32। अब इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप इन दोनों की दोनों ही गुणा कर दोगे तो 32 3 आपका होता था 96, जो कि आप जानते होंगे, इतनी बात बताने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अब इसी प्रकार आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, इसको करोगे 4 से डिवाइड। अगर मैं 32 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा आ जाता है दोस्तों 32 का मैं आधा करता हूँ तो मेरा आता है यहाँ पर इसका 1 और आपका हो गया 12। तो 6 16 दूनी, यहाँ पर देखिए आप 32 का आपका आधा हो जाता है 16। ठीक है, 16 दूनी हो जाता है मेरा 32। अब 18 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16। ठीक है दोस्तों, तो आपका 16 यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो 18/4 आप कर दोगे और सीधे सीधे इसको 4 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ से अगर 16 को 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 4 चौक आपका ये होगी 4 से कट जाएगा। तो अब आपका क्या बचा दोस्तों, यहाँ बचा 18। तो 4 से आप 18 को इंटू करोगे तो यहाँ पर आपका कितने आने वाला है, तो 18 दूनी की तरफ कितना हो गया, 8 एक 8 16, 8 8 चौक 32। 32 का आपका हो गया 2 दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ईजी है, कोई कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं। 4 की आप 18 से गुणा करनी है। तो 4 एकम 4, 4 दुनिया मतलब 8 चौक आपका 32, तो आपका 2 आ चुका है, हासिल बचा आपका 3। ठीक है, तो 4 एकम 4, 5 6 7 मतलब कि 72। ठीक है दोस्तों, 72 आपका इसका आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर जो कि डी में एकदम राइट है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, पर लेकिन थोड़ा सा घुमावना था, पर था सरल ही, इतना कठिन भी नहीं था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने चौथा क्वेश्चन। देखिए 21 और 31 आप लोगों के सामने दिया हुआ है, दोनों को मिला के आया है हमारा 22। देखिए 3 9 और यहाँ पर 46 आप लोगों के सामने दिया हुआ है और आंसर उसका आया है 85। तो इसी प्रकार आपको 16 और 83 का बताना है कि क्या हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है बस, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने वाली बात है। यहाँ पर कोई ऐसी कठिन बात नहीं है। ये देखिए यहाँ पर कितना सरल क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है एसएससी 3 बार पूछा गया है, 1999 में, 2006 में और 2008 में दोस्तों, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए इस क्वेश्चन में क्या है, मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया, मैं सोच सोच कर थक गया। 21 और 31 को जोड़कर आप लोगों के सामने 52 दिया गया है और 39 और 46 को जोड़ के आप लोगों के सामने 85 दिया गया है। इसी प्रकार आपको 16 को और 83 को जोड़ना है। क्या जोड़ना इतनी बहुत बड़ी बात हो गई जो दोस्तों, 3 बार क्वेश्चन आया है। तो देखिए 16 को और 83 को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा और 8 में 1 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। 99 इस क्वेश्चन का आंसर था दोस्तों। 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप कर ही दोगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने किस प्रकार है। देखिए यहाँ देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है तो उम्मीद करता हूँ आप कर ही दोगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाया था दोस्तों। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन है यहाँ पर, कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पर 2 की और 3 की और मतलब 4 2 6 3 सबके आपस में गुणा कर दो तो मेरा 72 आ जाएगा। 3 तिया 9 हो जाता है आपका और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 नाम आपका 72 दोस्तों हो जाता है दोस्तों। 8 नाम आपका 72 मतलब 9 की, इसको आप काट दीजिए, 9 को 8 से गुणा कर दोगे तो 8 नाम 72 हो जाता है। अब आप कहोगे कि दोस्तों 8 कहाँ से आया, तो 9 की इन दोनों से गुणा कर दीजिए, 3 इन दोनों को आपस में गुणा दीजिए, 8 आ जाएगा, इन दोनों को गुणा कर दो 9 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख ले, अगली टिप की तरफ देख लेते हैं। भाई 9 और 4 के आपस में गुणा कर दो या फिर इन दोनों की कर दो। चलिए इन दोनों की कर देते हैं तो 90 आ जाएगा, मतलब 10 की और 9 की गुणा करोगे तो 90 आएगा और 4 की और 6 की गुणा 6 का 4 एकम 4 4 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 एकम 8 8 दूनी मतलब 8 की इन दोनों के आपस में आप गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 नाम आपका 72 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार चल रहा है।
मतलब सबकी आपस में गुणा हो रही है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ करना क्या है दोस्तों, 6 की और 1 की आप आपस में गुणा कर दीजिए, 6 आ जाएगा। इंटू आपको करना क्या है, 20 की और 6 की आपस में गुणा कर दीजिए। तो 6 कम 6, 6 दूनी आपका 12 हो जाएगा, मतलब 120 मेरा हो चुका है। अब इन दोनों के आपस में गुणा करूँगा, कितना आ जाएगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72। ठीक है दोस्तों, 72 हो गया। अब जीरो आपका है 7200, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के समझ आए तो दोस्तों इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई ऐसा कठिन सवाल नहीं है, ऐसे सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं बार बार, और जो कि आ भी जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।